हेलो दोस्त, आज एक बड़ा अपडेट आ चुका है। ऑफिशियल जीडीसी के रूप में एनटीपीसी परीक्षा का कट ऑफ ऑफिशियल आया हुआ है। कह सकते हैं एक बहुत बड़ी टॉपिक है ये, जो अनसॉल्व था वो सॉल्व होते जा रहा है लगभग। हमने कट ऑफ का एनटीपीसी का वीडियो बहुत सारा बनाया है। मैंने शुरू में बोला 10+2 का ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, तो लोगों का सवाल आया था शायद आप गलत हो, क्योंकि 10+2 में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता। मैं हमेशा कहता हूँ 10+2 का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, और जाएगा चाहे CBT 1 हो CBT 2। गुड गार्ड्स सबसे कम कट ऑफ जाएगा, तो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि 21 के 21 RRB में ऐसा होगा क्या? तो दोस्त, कई जगह अपवाद भी होता है, हर चीज़ सब जगह लागू नहीं होता, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अपवाद को आप छोड़ के टेक्निकल टर्म में अगर देखेंगे तो कट ऑफ का एक सीरीज बन गया है, जो हम करीब करीब इस वीडियो के देखने के बाद समझ जाएंगे कि पहले नंबर पे कट ऑफ किसका ज़्यादा रहेगा। अब देखिए, पहले और दूसरे में इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन पहले से 11वें नंबर पे इंटरचेंज नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पहला दूसरा इंटरचेंज हो सकता है, दूसरा तीसरा से हो सकता है, चौथा से हो सकता है, यानी 1-2 रेंज आगे पीछे आ जाएगी, लेकिन फाइनल जो रहेगा सीरीज लगभग वही रहेगा जो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कहिएगा कि ऑफिशियल जीडीसी का कट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी 1/2019 के लिए वैलिड होता है क्या? बिल्कुल वैलिड होता है। हम ऐसा ही ऑफिशियल तथ्य लेके आते हैं जो आपको भी समझने पे मजबूर कर दे। और अभी है, रात को देख लीजिएगा, 10:18 हो रहा है, और तारीख है 25/11/2021। 26 से आपको 27 का मैं टाइम देता हूँ। सभी चैनलों पे ये वीडियो ज़रूर अपलोड होगा, चाहे नाम कुछ भी दिया जाएगा, ये अपलोड होगा वीडियो। और वीडियो अपलोड इसलिए होगा क्योंकि ये तथ्य ही ऐसा है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। दिखाने के लिए कहिएगा, उससे पहले हम आपको सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन में ले चलना चाहेंगे 1/19 में। ये किस लिए? वीडियो को लंबा करने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 पोस्ट अलग अलग क्लियर करना है, अलग अलग। पहला पोस्ट वो जो 10+2 के लिए है, जिसकी लेवल ऑफ CPC 2 और 3 है। 3 में कॉमर्शियल क्लर्क, टिकट क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, या कई जगह ये लिखा हुआ रहेगा कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, दोनों होता है। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सबसे लोएस्ट पोस्ट है कैटेगरी 2 में। तो ध्यान दीजिएगा, 10+2 यानी 12 की बात जब भी हम करते हैं तो 12 में क्या होता है, अगर 12वीं पर किसी को लेवल 3 की पोस्ट मिले तो 3 मिलेगा या 2 लेगा, तो मैं कहूँगा कि 3 लूँगा। हमें 3 चाहिए, क्योंकि हमें 12वीं क्वालिफिकेशन ही है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा, हमें 19,900 के बदले 21,700 बेसिक मिलेगा। यानी यहाँ से देखें, अगर 20,000 इसको मान ले, तब भी हमें 1,800 रुपये ज़्यादा हमें मिल रहा है, यानी 2 साल का प्रमोशन मिल रहा है। तो मैं क्यों नहीं इसी को लूँ? तो इससे भी कट ऑफ का अंतर पड़ता है। यानी यहाँ मैं बता दूं कि इनमें और इनमें होगा तो कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट का कट ऑफ अच्छा जाएगा, यानी ज़्यादा जाएगा, कहने का मतलब है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इन 4 पोस्टों या 5 पोस्टों में सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगर जाने वाला है तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का कट ऑफ जाएगा। तो एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दिया यहाँ पे। और ये सारे पोस्ट किसके हैं ये ध्यान रखिएगा, 10+2 के। अब ग्रेजुएट की बात करते हैं। ग्रेजुएट में कुछ लोग कहते हैं गुड गार्ड्स में साइको नहीं होता, सबसे आसान जॉब होता है। गुड गार्ड्स एक ऐसा जॉब है जिसके लिए लेवल 5 की जॉब है, और स्टेशन मास्टर एक ऐसा जॉब है लेकिन 6 की बात है। दोनों में अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल है, ध्यान दीजिएगा। डिफ़िकल्टी लेवल क्या है? गुड गार्ड्स में जॉब ऐसा करना पड़ता है कि आप समझ सकते हैं कि कठिनाइयों से भरा हुआ है। ट्रेन के पीछे अकेला खड़ा रहना, हालांकि पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ये सबको पता है, रनिंग अलाउंस मिलता है, रनिंग अलाउंस के चक्कर में अच्छा जॉब है। लेकिन सभी को पैसा नहीं चाहिए, जॉब के साथ साथ रॉयल्टी भी चाहिए और अपनी पोस्ट भी चाहिए। तो उसमें स्टेशन मास्टर प्रिफेयर करते हैं। लेकिन स्टेशन मास्टर की भी एक डिफ़िकल्टी है,
वो है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट पास करना और आई साइड बिलो होना, A3 लेवल A2 लेवल होना थोड़ा सा कठिन इसको बना देता है। हालांकि A2 आपका गुड गार्ड्स में भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें साइको लेवल इसको थोड़ा सा अलग लेवल पे लेके चला जाता है, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये सब देख लिया आपने इसमें, तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ पोस्ट यहाँ नाम दिलाऊंगा आपको। यहाँ पे स्टेशन मास्टर याद रखिएगा, जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क और गुड गार्ड्स, ये 3-4 पोस्ट याद रखिएगा जो हम एग्जाम्पल अभी देने वाले हैं उसमें। और इसमें मैं बता दूं कि ये 5 नंबर और 3 नंबर का कटअप ज़्यादा जाएगा, मतलब पहले नंबर पे ये, पहले दूसरे नंबर पे ये रहेंगे, तीसरे नंबर पे स्टेशन मास्टर रहेगा और चौथे नंबर पे गुड गार्ड्स रहेगा। हो सकता है किसी किसी आरआरबी में अपवाद वाला टर्म आ जाए जिसके कारण से बदल सकता है, तो ये आप मान लीजिएगा। हो सकता है कि किसी किसी में अपवाद आ जाए, किसी में इंटरचेंज हो जाए सीक्वेंस, लेकिन ये लगभग सीक्वेंस यही रहेगा। तो कहिएगा कि खाली नोटिफिकेशन से कहने से तो कुछ नहीं होता, ऑफिशियल तो दिखाना ही पड़ेगा। तो हमें लगता है कि ऑफिशियल में आने में हमने कुछ देर कर दिया, हमने करीब 3 से 4-5 मिनट का आपको वीडियो ले लिया, अभी तक ऑफिशियल पे तो आए नहीं। तो ऑफिशियल आना ज़रूरी है। तो चलिए एक वेबसाइट ले चलते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। हालांकि वेबसाइट दिखाना ज़रूरी नहीं था, लोग पेपर कटिंग दिखा के भी वीडियो बना लेते हैं और अच्छा, लोगों को अच्छा लगता है देखने में। तो हम वेबसाइट पे ऑफिशियल लेके आए हैं RRC नॉर्दर्न रेलवे ORG, क्योंकि हम ये डाटा जो डाउनलोड किए थे कि कोई कॉपी नहीं करे तो डायरेक्ट भी मैं दिखा सकता था, NR छुपा भी देता नॉर्दर्न रेलवे, लेकिन ये अच्छा नहीं है। पब्लिक में सारी चीज़ें सच्चाई के साथ आनी चाहिए थी। तो इसलिए देखिए यहाँ पे आपका 23 तारीख के डेट में एक अपडेट हुआ है, इम्पोर्टेंट फॉर नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन GDC नोटिफिकेशन 2019 और 2020। इसमें LP टेक्नीशियन भी है, लेकिन LP टेक्नीशियन पे हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे केवल बात करने वाले हैं केवल NTPC की। तो कुछ लोग कहेंगे कि इस देख के हमें क्या फ़ायदा मिलता है यार, इससे क्या अंतर पड़ता है, क्या होगा, ये तो GDC का एग्ज़ाम है। लेकिन सारा चीज़ें इसी में छुपा हुआ है, और देख के कोई लोग कुछ बताया हूँ आपको कि कुछ दिन बाद ये सबके चैनल पे आ जाएगा। तो चलिए एक बार अब ऑफिशियल डाटा पे आते हैं। तो डाटा है ये, जिसमें आप देख सकते हैं डिटेल है GDC 1/19 और 1/20 का, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7/12 से लेके 10/12 के बीच में है। 1042 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। पोस्ट का नाम डिफरेंट आप देख रखे हैं। सारा टेक्नीशियन, LP, सिग्नल, कॉमर्शियल, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट पोस्ट है। लेकिन इससे नीचे आएंगे तो आपकी एक कहानी अब धीरे धीरे पर्दा उठेगा और रहस्य दिखने लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने एक पेज पे आया है, ये कटअप का डिटेल है। आप जानते हैं जिसमें साइको टेस्ट होता है तो 30 और 30 जुड़ता है, और जिसमें नहीं होता है वो पूरा 100 के टर्म में आजकल रिजल्ट दिया जा रहा है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ 3 कटअप है। पोस्ट देख लीजिएगा, असिस्टेंट मास्टर लेवल 6, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5, गुड गार्ड्स लेवल 5। एक सारे पोस्ट किसके हैं? तो ग्रेजुएट की है। अब ग्रेजुएट में ध्यान दीजिएगा कितने कटअप गए हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। स्टेशन मास्टर की बात करेंगे सबसे पहले तो 72.83 स्टेशन मास्टर के लिए, OBC के लिए 69, SC के लिए 66 और ST के लिए 62। हालांकि कैंडिडेट यहाँ टोटल सेलेक्टेड 215 ही है, लेकिन एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल प्योर सेट किया हुआ है। उसके बाद गुड गार्ड्स देखिए, कैंडिडेट लगभग 200 प्लस ही है, 71, यानी स्टेशन कंट्रोलर से कम UR में। OBC में 68 कम, SC में 61 कम, ST में 58, यानी सारे पोस्टों के लिए स्टेशन कंट्रोलर से गुड गार्ड्स की कटअप कम गई है। अब हम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो देखिए स्टेशन कंट्रोलर और गुड गार्ड्स से ऊपर गया है 79, OBC में भी 75 गया है, ये भी ज़्यादा है दोनों से ऊपर नीचे से। 69 भी देखिए ये ऊपर नीचे दोनों से ज़्यादा है, और ST में देखिएगा 64 भी, ये भी सबसे ज़्यादा है। यानी लेवल 5 की पोस्ट की ये कटअप ज़्यादा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की।
तो यहाँ पे देखिए अगर एक पोस्ट और इसी में जोड़ दें, ग्रेजुएट वाला एक ही पोस्ट जोड़ूंगा, उसके बाद आगे बात करेंगे हम। एक और है सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसकी कटअप देखिए A79 UR के मुकाबले 83, 79, इसमें कोई कैंडिडेट नहीं होगा। उसके बाद अगला में देखिएगा तो अगला में आपको दिख रहा है कोई नहीं है, तो दो में पोस्टों में दिख रहा है OBC और UR के लिए 83। यहाँ से एक सीक्वेंस ग्रेजुएट का आप बना सकते हैं क्या, तो मैं बना दूंगा। सबसे कम, अगर कम की बात करें, कम की कटअप की तरफ से, तो मैं GD लिख देता हूँ, गुड गार्ड्स। उसके बाद हम लिख देते हैं स्टेशन मास्टर। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको लिख देते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यही सीक्वेंस रहने वाला है। और चौथे नंबर पर जो सबसे हाई रहने वाला है वो सीनियर क्लर्क कम टिकट क्लर्क, ये चौथे नंबर पे। ये सीक्वेंस आपको NTPC में मिलेगा और लिख लीजिए 100% मिलेगा। किसी एक RRB में अपवाद हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम में यही सीक्वेंस रहेगा। गुड गार्ड्स का सबसे कम, SM का उससे ज़्यादा, फिर क्लर्क वाले सीनियर वाले, उसके बाद आपकी कॉमर्शियल वाले का सबसे ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा भी है कॉमर्शियल वाले, अप्रेंटिस वाले, वो पोस्ट और ऊपर जाएगा, वो ऊपर सबसे रहता है 5वें नंबर पे। तो ये सीक्वेंस हो गया। अब उसी तरह देखिए मैंने बोला था कि 10+2 का ज़्यादा कटअप होगा, तो देखिए यहाँ पे 10+2 के लिए यहाँ दो पोस्टों का कटअप दिया है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट। एक का कटअप UR के लिए 89, दूसरे का 92, OBC में 88, 90, 83, 87, और इसमें एक का है नहीं, कोई पोस्ट नहीं होगा, 81। कैंडिडेट की संख्या भी कम है। इसी तरह से कम क्वालिफाई, यानी सीट कम होगा तो कम ही क्वालिफाई करेंगे, और कम क्वालिफाई करेंगे तो कटअप तो ऊपर ही जाएगा। इसी तरह 10+2 का अगर देखना चाहेंगे तो जैसे ही कॉमर्शियल की बात होती है, देखिए कॉमर्शियल की बात हो रही है, जहाँ भी कॉमर्शियल या है इसका कटअप 92। अगर जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का 89, यानी यहाँ भी बढ़ा। तो NTPC वाली वैकेंसी में हम अगर सेंट्रलाइज में डायरेक्ट आ जाएं तो इसकी सीक्वेंस बनाना चाहें, एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा। ये पोस्ट वाले में तो 4 की लेवल की पोस्ट है, इसकी तो अलग है। ये कोलकाता मेट्रो का थोड़ी सी वैकेंसी है, इसको छोड़ दीजिए। गुड गार्ड सबसे कम, पहले नंबर पे मैं लिख दूं, दूसरे नंबर पे स्टेशन मास्टर लिख दूं, तीसरे नंबर पे आपका इसमें जूनियर कम अकाउंट टाइपिस्ट लिख दूं। ये टाइम कीपर वाला छोड़ दीजिएगा, कुछ पोस्ट है इसका अनुमान नहीं लगाना है। इस पर तीसरे नंबर पे आ जाएगा जूनियर वाला। चौथे नंबर पे देखिए सीनियर कम टाइपिस्ट वाला आ जाएगा, 4 नंबर वाला। 5वें नंबर पे आप ले लेंगे तो सीनियर ये वाला आ जाएगा 5वें नंबर पे, सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट, और 6ठे नंबर पे कॉपरेंशियल अप्रेंटिस। यही सीक्वेंस रहने वाला है, और लिख लीजिएगा, जब बात होगा बताइएगा। उसी तरह हम 10+2 वाले पोस्ट वाले की कहेंगे तो ट्रेन क्लर्क की देखिए बहुत कम सीटें थी शुरू में, यहाँ पे देखिए। और ये वाला टाइम कीपर वाला एकदम छोड़ दीजिए, इसका कोई कटअप का अनुमान नहीं लगा सकता भारत में अभी, क्योंकि 17 पोस्ट है और उसमें भी कई RRB इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कटअप इसमें सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो ये सबसे लास्ट पे रहेगा। अगर सबसे कम की बात करेंगे तो इधर वाले से जूनियर कम टाइपिस्ट वाला में, फिर अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट वाला में, उसके बाद ट्रेन क्लर्क का तो कटअप हाई जाएगा और इसका भी हाई जाएगा। यानी ये सीक्वेंस यही लगभग रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 के टर्म में। तो ये था पूरा डिटेल, मैंने डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश किया है, आपको बताने की कोशिश किया है, पहले समझा है। तो ये है ऑफिशियल डाटा जो RRB ने GDC के रूप में जारी किया है, वो NTPC 1/2019 पे भी 100% लागू होगा। थैंक यू, धन्यवाद।